नीट मुद्दे पर प्रदर्शन अब दिल्ली और संसद तक सीमित नहीं रह गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं तो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, क्योंकि दोनों ही दलों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे आक्रामक तस्वीरें हैं पटना से, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे का सिर तक फोड़ दिया। तो अलग अलग जगहों से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरह से पटना, जयपुर, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई, रायपुर और अहमदाबाद में प्रदर्शन वाला रण देखने को मिल रहा है। नीट मुद्दे के ऊपर दोनों ही राजनीतिक दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन में हुए हंगामे को लेकर रण उत्तर से दक्षिण तक कई शहरों में दिख रहा है, लेकिन पटना में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे भिड़े कि तमाशा शुरू हो गया। किसी का सिर फूटा तो किसी को लाठी लगी, जिसके हाथ जो लगा उसी से अपने विरोधी पार्टी पर वार कर दिया। इस दौरान पथराव भी हुआ। कई गाड़ियों पर नुकसान हुआ है और अगर इस गाड़ी की तस्वीर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से इसके शीशे चकनाचूर हुए हैं और साथ ही इसके ऊपर का जो छत है वो देखिए कितना दबा हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी पत्थर इस पे गिरा होगा कि गाड़ी की ये स्थिति हुई है और गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही अभी भी स्थिति पहले जैसी सामान्य नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं अब भी यहाँ पर जुटे हुए हैं और दोनों ओर से आक्रोश है, नारेबाजी की जा रही है और इस नारेबाजी के जरिए लगातार एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने खुद पर हमले का दावा किया, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जंग सिर्फ पटना में ही नहीं हुई। हैदराबाद में भी दोनों सियासी दल के कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया और आमने सामने आ गए। हालांकि हालत पटना वाली नहीं हो पाई। पटना और हैदराबाद ही नहीं, देश के कई शहरों में आज भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। मांग वही है जो राहुल गांधी ने रखी है। सरकार विरोधी ऐसी नारेबाजी से कुछ हासिल हो चाहे ना हो, कांग्रेस का मनोबल जरूर बढ़ रहा है। वैसे छात्रों के अधिकार के नाम पर असली लड़ाई दिल्ली में लड़ी जा रही है। कल पीएम हाउस के बाहर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के धरने का एक्सटेंशन आज भी संसद में देखने को मिला। राहुल गांधी की अगुवाई में पहले संसद भवन के सामने सरकार विरोधी तस्वीर दिखी और इसके बाद संसद के अंदर भी गर्मा गर्मी देखने को मिली। लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए। कांग्रेस को तो गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा और प्रधानमंत्री मोदी की माफी भी चाहिए। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सरकार की ओर से संसद में ऐलान किया गया कि वो नीट मामले पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो कठिनाई हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे मामले को एक बयान से नया रंग दे दिया। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि छात्रों को गुमराह किया गया। छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद भवन है, जहां विपक्ष अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब सवाल उठता है कि अपनी मांगों पर अड़े इन छात्रों को गुमराह करने वाले कुछ लोग कौन हैं जो छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग और सिस्टम में सुधार को लेकर देश का भविष्य सड़क पर है। केंद्र सरकार नीट मामले पर जवाब दे चुकी है, अब तक हुए एक्शन का हिसाब तक दे चुकी है, लेकिन जैसे ही एक मांग मानी जाती है, विपक्ष दो नई मांग लेकर सामने आ जाता है।
अब ये मसले को सुलझाने जैसा तो नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तस्वीरें मध्य प्रदेश की। कल दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, जिसके पलटवार में आज बीजेपी ने भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया और तस्वीरें वहां से सामने आई। बीजेपी के प्रदर्शनकारी कांग्रेस ऑफिस का घेराव करने निकले। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। कांग्रेस दफ्तर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। साथ ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी पुलिस बल को तैनात किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता रेड क्रॉस चौराहे से कांग्रेस कार्यालय की ओर विरोध मार्च निकाल रहे थे। हालांकि पुलिस ने रेड क्रॉस अस्पताल के सामने ही बैरिकेडिंग करके जुलूस को रोक दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, हाथों में पोस्टर लिए और तख्तिये लिए पुलिस की तरफ फेंक दिए। करीब 10 मिनट तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद कार्यकर्ता वापस लौट गए। अब तस्वीरें रायपुर से है, जहां दो अलग अलग घेराव प्रदर्शन हुए। बीजेपी कांग्रेस का दफ्तर घेरने निकली थी और कांग्रेस बीजेपी का, और दोनों ही तरफ से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बीजेपी ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास घेराव को लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन का घेराव किया, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, कई मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दे की आड़ में राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इस प्रदर्शन को देखते हुए कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई, जिससे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने की कोशिश की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस छोड़े गए। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस का घेराव करने निकले। नीट पेपर लीक और राहुल प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया। रायपुर के अंबेडकर चौक समेत कई जिलों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया।